सरोज में नित पंकज रोज खिला करते हैं, खिलते हैं अगणित नव प्रसून, मिट्टी में रोज मिला करते हैं। बनकर के पद सरोज जिसने आभा को चमकाया है, ये उन व्यक्ति का परिचय है जिसने सारा जग महकाया है। सुदृढ़ कानून व्यवस्था, पारदर्शी निष्पक्ष प्रशासन और सुशासन से नए उत्तर प्रदेश की नई पहचान को अलंकृत किया है माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अनुग्रहित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। विमुक्ति जाति दिवस के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, मत्स्य विभाग के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी, इस संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजक संयोजक, प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री असीम अरुण जी, पिछड़ा वर्ग कल्याण के मंत्री श्री नरेंद्र कश्यप जी, राज्य मंत्री समाज कल्याण श्री संजीव गौड़ जी, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री बैजनाथ रावत जी, उपाध्यक्ष श्री बेचन राम जी, उपाध्यक्ष जीत सिंह खरवार जी, उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम श्री विश्वनाथ प्रसाद जी, चेयरमैन यूपी सिडको श्री वाईपी सिंह जी, डीएनटी प्रतिनिधि श्री भगवान नाथ, डॉक्टर शोभा चौधरी और अन्य सभी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विमुक्त जातियों से जुड़े हुए सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले विमुक्त जातियों की मुक्ति के लिए 31 अगस्त की स्थिति के लिए आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं और आज के इस कार्यक्रम में आगमन के लिए आपका अभिनंदन भी करता हूं। वास्तव में ये जातियां कौन हैं? ये वे जातियां हैं जिन्होंने देश के अंदर विदेशी हमलों को रोकने के लिए एक योद्धा के रूप में काम किया था। अपने पराक्रम का लोहा जिन्होंने अलग अलग कालखंड में मनाया था, कभी मुगलों के खिलाफ लड़े थे, फिर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, और लड़ते लड़ते उन्हें कभी ऐसी परिस्थितियां हो जाती थी कि युद्ध के मैदान से पलायन करना होता था। परिस्थितिवश जब पलायन करना होता था तो घर बार सब कुछ उनका जब्त हो जाता था या नष्ट हो जाता था, और वे ऐसे घूमते हुए घुमंतु बन गए। उन पर अत्याचार करने के लिए 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर के बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि ये जातियां उनको या देश में ज्यादा समय तक शासन नहीं करने देंगे, तो उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 बना करके तमाम उन जातियों को जो भारत की योद्धा जाति थी, जिन्होंने समय समय पर विदेशी हुकूमत के खिलाफ
उन युद्धों में भाग लिया था, उन सबको क्रिमिनल ट्राइब्स बना करके उनको पूरी तरीके से उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। और इसके पीछे की मंशा थी कि इन्हें जन्म से अपराधी बना दिया जाए, जैसे कि यहां पूर्व वक्ताओं ने यहां पर कहा। और लेकिन 1947 में देश आजाद हुआ और 52 तक ये जातियां तब भी उसी प्रकार की क्रिमिनल टाइप्स का हिस्सा बनी रही। 31 अगस्त 1952 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रयासों से इन सभी जातियों को क्रिमिनल ट्राइब से मुक्ति मिली और क्रिमिनल ट्राइब से मुक्त होने के बाद इन्हें भी आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। अलग अलग क्षेत्र में इन्होंने काम प्रारंभ किया और फिर इनके लिए तमाम प्रकार के अन्य आयोजन प्रारंभ हुए। आज के इस अवसर पर जब हम लोग यहां पर हैं, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार हर घुमंतु जाति के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आश्रम पद्धति के विद्यालय बना करके उत्तम शिक्षा की व्यवस्था हो सके, इसके लिए 9 जनपदों में अब तक जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय रामपुर, फर्रुखाबाद, वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर, गोंडा, सोनभद्र, सुल्तानपुर, इन सब में ये विद्यालय प्रारंभ हो चुके हैं। 2 आवासीय आश्रम पद्धति के विद्यालय प्रयागराज और लखनऊ में प्रारंभ हो चुका है। 101 आश्रम पद्धति विद्यालय विभाग के द्वारा कुल संचालित हैं और इन आवासीय विद्यालयों में बच्चों के लिए उनके रहने की, खाने की, यूनिफॉर्म की और हर प्रकार की सुविधा, ये सभी प्रकार की सुविधाएं सरकार वहां पर उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। इसके अलावा प्रतापगढ़ और लखीमपुर खीरी में भी, प्रतापगढ़ में 2, लखीमपुर खीरी में 1, 3 छात्रावास संचालित हैं। 264 राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास में भी विमुक्त जाति के छात्र छात्राओं के लिए उन्हें प्रवेश वहां पर देने की व्यवस्था है। और सरकार के द्वारा राजकीय उन्नयन बस्ती योजना के अंतर्गत कानपुर में, मुरादाबाद में और लखीमपुर में भूमि आवंटन का काम भी उन लोगों के लिए किया गया है जिन्हें कभी क्रिमिनल टाइप्स घोषित करके जन्म से अपराधी घोषित करने की जो दुष्प्रवृत्ति थी, उसको उन सभी जातियों के विमुक्ति के दिवस के अवसर पर सबसे पहले ये कार्यक्रम, मुझे आप सबको यह भी बताना है कि पिछले 11 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इन सभी घुमंतु जातियों के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकार पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आज आप उत्तर प्रदेश में देखते होंगे कि हमारी सरकार आई, उससे पहले की सरकारों को इस बात की फुर्सत नहीं थी कि बनटांगिया के लिए कुछ कर सके। हमारी सरकार ने उन्हें राजस्व गांव का दर्जा दिया, उन्हें मत प्रदान करने का अधिकार दिया। 1947 से लेकर के 2017 तक एक भी बनटांगिया परिवार के अपने पक्के मकान नहीं थे। आज उन सब के पक्के मकान बन गए हैं, उनके लिए स्कूल बन गए हैं, उनके लिए आंगनबाड़ी केंद्र बन गए हैं, उनके लिए हॉस्पिटल बन गए हैं। शासन की सभी प्रकार की योजनाओं से उन्हें आच्छादित किया गया है। मुसहर सुविधाओं से वंचित थे, आज उन्हें सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त किया गया है। कोल सुविधाओं से वंचित थे, उन्हें सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त किया गया है। थारू, गौड़, चेरो
और तमाम अन्य उन सभी जातियों, बुक्सा, सहरिया, इन सब को भी इन योजनाओं से संतृप्त करने का कार्य किया जा रहा है। कुम्हार जाति के लोगों के लिए व्यवस्था बनाई गई कि हर ग्राम पंचायत में अप्रैल से लेकर के जून तक गांव का तालाब मिट्टी निकालने के लिए उन्हें फ्री में उपलब्ध होगा और उन्हें सोलर चाक और इलेक्ट्रिक चाक देकर के प्लास्टिक को प्रतिबंध करके मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करना प्रारंभ किया। परिणाम है आज प्रजापति समुदाय के लोगों को भी अच्छा आमदनी शुरू हुई। निषादों के कल्याण के लिए भी जिस गांव का है, समिति जहां की है, वहां का पट्टा उन्हें प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त हो सके, उनके लिए तमाम प्रकार की स्कीम, आवास की स्कीम भी बनाई गई। उनके लिए नौका प्रदान करने की कार्रवाई भी प्रारंभ हुई। ये अनेक कार्यक्रम आज प्रारंभ हुए हैं। श्री संजय निषाद जी उसको लेकर के लगातार प्रयासरत हैं, काम कर रहे हैं। राजभर समुदाय के कल्याण के लिए भी आपने देखा होगा, महाराज सुहेल देव के नाम पर बहराइच में एक भव्य स्मारक बना हुआ है। स्मारक बनाया गया और आजमगढ़ में महाराज सुहेल देव के नाम पर विश्वविद्यालय का निर्माण भी कर दिया गया है। यह पहली बार हो रहा है। बेटी के जन्म लेने से लेकर के शादी ब्याह होने तक, बेटी के जन्म से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए 25,000 रुपए का पैकेज सरकार देती है और शादी के लिए योग्य हुई बेटी 1 लाख रुपए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में उस बेटी के कन्यादान के लिए सरकार उपलब्ध करवाती है। सरकार की योजना का परिणाम है कि आज योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को मिल रहा है, बिना भेदभाव के। राशन की सुविधा का हो, मकान की सुविधा का हो, शौचालय की सुविधा का हो, पेंशन की सुविधा का हो या सरकारी नौकरी में सुविधा का। आपने देखा होगा अभी उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हुई, भर्ती में घुमंत जातियों से जुड़े हुए भी तमाम युवक और युवतियां भर्ती हुई हैं जिन्हें सरकारी नौकरी मिल गई। पहले कोई पूछता नहीं था, अब सरकारी नौकरी मिल रही है। इन सभी जातियों के कल्याण के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, जिसमें हम आज भी इस बात को देखते हैं। नट है, बंजारा है, बाबरिया है, सांसी है, कंजर है, कालवेलिया है, ये सभी ऐसी जातियां हैं जिनके कल्याण के लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता है। और आज मैं यहां पर श्री असीम अरुण जी से कहूंगा कि इन जो जातियां अभी वंचित रह गई हैं, सुविधाओं से वंचित हैं, उनके लिए जमीन के पट्टे मिले, उनके लिए मकान की सुविधा हो। जैसे हम लोगों ने अन्य जातियों को आच्छादित करना प्रारंभ किया, सेचुरेशन के लक्ष्य को प्राप्त किया है, ऐसे ही यहां पर प्रदेश में एक घुमंतु जातियों का बोर्ड बनाने की आवश्यकता है। उनको बनवाइए। उसको बनाने के साथ ही इन जातियों को, अगर ये जातियां एक जगह, जिसमें सपेरा भी है, सपेरा भी है, यहां है सपेरा, देखो सपेरा भी सब है, हाँ सबको करेंगे। सपेरा होंगे, जोगी समुदाय के भी होंगे, हैं कि नहीं है? देखो बंजारा मैंने कहा है, बंजारा, नट, कंजर, ये सभी को एक बनवा करके और इन सभी के लिए जमीन के पट्टे, मकान, ये लोग वहां बैठे, इनके लिए कॉलोनी बनाएंगे, मकान की कॉलोनी बन सके। ये सुविधाएं होनी चाहिए, जिससे जैसे शामली का मॉडल, जैसे शामली के अंदर हुआ है, या बनटांगिया का जो मॉडल हम लोगों ने बनाया है, हर प्रकार की सुविधाओं का लाभ उन्हें प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही सभी प्रकार की सुविधाओं का लाभ मिल सके और आजादी का सही अनुभव न केवल इनको बल्कि सरकारी नौकरियों में, शासन की सुविधाओं में,
इसका लाभ इन्हें प्राप्त हो सके, यह एहसास आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दिलाने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि विमुक्ति दिवस के अवसर पर हम सब उन सभी घुमंत जातियों को जो अब तक खानाबदोश की तरह घूमते थे, आज आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने 18 अटल आवासीय विद्यालय भी बनाए हैं। पीओसी बोर्ड में जो श्रमिक हैं, रजिस्टर्ड श्रमिक हैं, उनके बच्चों के लिए और जिन बच्चों ने अपने लीगल अभिभावक को खोया है कोविड के दौरान, उन बच्चों को हम लोग वहां ले जाते हैं। 18,000 बच्चों का अब तक एडमिशन हुआ है, जिन बच्चों को हम उत्तम शिक्षा, अत्याधुनिक शिक्षा, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना अच्छा भवन, छात्रावास बना करके सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। जो अब तक एक सपना था, अब वो सपना साकार हो रहा है। आज के इस अवसर पर, इस दिवस के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की उस दूरदर्शिता के लिए नमन करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग शासन की इन सुविधाओं का लाभ प्राप्त करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। जिसकी सोच में लोक कल्याण हो, उसके हर शब्द में जन जन का सम्मान हो। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपकी प्रेरणादायी और बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए। निश्चय ही आपका मार्गदर्शन हमारे भविष्य के पथ को आलोकित करेगा और हमारे अंदर संकल्प व प्रतिबद्धता के साथ अपने दायित्वों और कर्तव्यों की पूर्ति की प्रेरणा भी बनेगा। कृपया शांति बनाए रखें और अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए विमुक्त जाति प्रतिनिधि श्री भगवान राम जी व डॉक्टर शोभा चौधरी जी से अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर आएं। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट जोरदार। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए हमारे समर्पित राज्य मंत्री समाज कल्याण एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण उत्तर प्रदेश सरकार श्री संजीव गोंड जी से अनुरोध करूंगी। आपके अथक प्रयास विमुक्त समाज के कल्याण के लिए एक मिसाल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के यशस्वी परम पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर मंचासीन उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय संजय निषाद जी, मंच पर मंचासीन पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के माननीय मंत्री नरेंद्र कश्यप जी, समाज कल्याण विभाग के स्वतंत्र प्रभार मंत्री माननीय असीम अरुण जी, मंच पर मंचासीन अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष परमादरणीय बैजनाथ रावत जी, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के सदस्य परमादरणीय जीत सिंह खरवार जी, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के सदस्य परमादरणीय बेचन राम जी, मंच पर मंचासीन उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के उपाध्यक्ष परमादरणीय विश्वनाथ प्रसाद जी, सिडको के अध्यक्ष परमादरणीय वाईपी सिंह जी, प्रांत संगठन मंत्री घुमंतू जनजाति के परमादरणीय राजेश जी, सभी हमारे मंचासीन अतिथिगण, उपस्थित सभी हमारे सम्मानित
माताएं, बहनें, सम्मानित साथियों, सगा समाजजनों, सभी अधिकारी कर्मचारीगण, उपस्थित पत्रकार मित्रों, मैं आपका आभारी हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं, बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आज इस कार्यक्रम में आकर के उन्होंने अपना बहुमूल्य दे करके अपना आशीर्वाद देने का हम सबको काम किया। इसलिए उनको मैं हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा कैबिनेट मंत्री माननीय संजय निषाद जी का, मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा नरेंद्र कश्यप जी का, और मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा अपने समाज कल्याण विभाग के मंत्री माननीय असीम अरोड़ जी का, और सभी लोगों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आज जिस प्रकार से ये घुमंतु समाज के कार्यक्रम में आए हुए सभी डेलीगेट्स लोगों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो आज हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो सपना देखा था कि जो सबसे निचले पायदान में जो रहने वाले अंतिम व्यक्ति है उसको अगली पंक्ति में कैसे ला करके खड़ा किया जाए, आज वह सपना है और सोच हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी आज कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज जो सबसे निचले पायदान में जो रहने वाले अंतिम व्यक्ति हैं, जो आप सब बैठे हुए हैं, आज निश्चित तौर पर जिस प्रकार से हमारी सरकार के द्वारा आज जो भी, चाहे वह केंद्र सरकार की योजना हो, चाहे वह प्रदेश सरकार की योजना हो, आज वह निचले पायदान में आज पहुंचने का काम हो रहा है। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, मंचासीन सभी सम्मानित अतिथियों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं, और अपने सभी अपने अधिकारी कर्मचारियों का और उपस्थित सभी आए हुए माताएं बहनों का, सभी सगा समाजजनों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं, बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।